गुड मॉर्निंग और नमस्कार। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का तीसरा सेशन चल रहा है, पार्ट थर्ड चल रहा है। बड़ा ही आराम आराम से और बड़े ही प्यार प्यार से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मीनिंग साथ साथ में चल रही है। आइए तो आज का काम चालू किया जाता है। इन द मिडस्ट, पिछले क्लासों में जो चीजें हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि पूरा विश्व है जो संस्कृति और सभ्यता को खो गया है इंडिया को छोड़ करके, है कि नहीं। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी अपनी सभ्यता बची हुई है। आइए अब आगे की लाइंस को देखते हैं। इन द मिडस्ट, मिडस्ट का मतलब होता है बीच में, मिडल नहीं होता है, मिडल, मिडल माने बीच वाला, तो मिडल माने के बीच यहाँ पे लिखेंगे अपन, माने के लिखे अपन, माने इसका मतलब होता है बीच में। ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन, है ना। रिमेन का मतलब होता है अवशेष, अवशेष या बचा हुआ हम कह सकते हैं। अवशेषे रखिएगा। अवशेष का मतलब कि मान लीजिए कि कुछ खाना आप प्लेट में खा रहे हैं और कुछ खाना छोड़ देते हैं, उसी को अवशेष होता, अवशेष कुछ बचा हुआ। इमोवेल, इमोवेल का मतलब होता है अडीग, इमोवेल का मतलब होता है अडीग। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही ये जो वैभव होता है, ग्लोरी का मतलब पिछले क्लासों में मैंने बताया था, ग्लोरी का मतलब होता है वैभव। और अगर आप लोगों को वैभव भी नहीं समझ में आती है तो सुख को ही वैभव बोलते हैं। कहता है इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन इमोवेल एंड दैट इज हर ग्लोरी, है ना। इन सबके बीच, इन सबके बीच, इन सबके बीच का मतलब क्या, यानी पूरा देश है जो संस्कार को धो दिया, है ना। लेकिन फिर भी इंडिया जो है उसका संस्कार आज भी बचा हुआ है। आज भी यहाँ के बच्चे हैं जो माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को सम्मान देते हैं। हाँ, एक आधु गरियाते हैं तो उसे मास्टर वो रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे वही बातें हो जा रही है, संस्कार की, सभ्यता की बातें हो रही है। तो इन सब के बीच का संबोधन इसीलिए कर रहे हैं कि बाकी देशों में खत्म हो गया लेकिन यहाँ आज भी, यानी इन सब के बीच भी, है ना, इन सब के बीच में, है ना, इंडिया जो है, इंडिया जो है वो अडीग है ना, अवशेष बचे हुए है ना। इन सब के बीच भारत का सुख, या इसको हम कह सकते हैं वैभव, सुख या वैभव बचा हुआ है, बचा हुआ है। इन सब के बीच भारत का सुख वैभव, जो सुख या वैभव बोल सकते हैं, बचा हुआ है। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोवेल एंड दैट इज हर ग्लोरी, है ना। इन सब के बीच में है जो भारत का अपना बचा हुआ, और यही इसका सुख और वैभव है। इसका फुल हिंदी हुई। आगे कहते हैं इट इज अ चार्ज। चार्ज का मतलब देखिएगा, कहीं कहीं पे देखते होंगे फिल्मों में या सीरियल्स में कि हमें आपके प्रति चार्ज, है ना, मिला है। तो चार्ज का मतलब आरोप होता है, चार्ज का मतलब आरोप होता है। अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, खिलाफ, जैसे विपक्ष बोल सकते हैं, विपक्ष पार्टी जो आपके पक्ष में ना हो, विपक्ष। इंडिया दैट हर पीपल आर, पीपल का मतलब लोग होता है बउआ, ध्यान रखिएगा। पीपल माने लोग होता है, पीपल से ही पब्लिक, पब्लिक का मतलब ही लोग होता है, ध्यान रखिएगा। आर शो अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें सभ्यता नाम की चीज हो ही नहीं। कहते हैं इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। कहते क्या है कि यह भारत के लोगों के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ आरोप है, भारत के लोगों के खिलाफ आरोप है कि असभ्य, है ना,
भारत के लोग जो है वो बिल्कुल असभ्य हैं, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, है कि नहीं? असभ्य है, इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनपढ़, इग्नोरेंट का मतलब होता है अनपढ़, है कि नहीं? अनपढ़, अनपढ़ है। और क्या है? स्टॉलिड है और मूर्ख है। स्टॉलिड का मतलब होता है मूर्ख और मूर्ख है कि नहीं? मतलब एक चीज जान लीजिएगा कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके अगल बगल वाले आपको गंदा ही बोलेंगे। अच्छा तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं कि अच्छे हैं, है कि नहीं? तो भारत के लोगों के खिलाफ एक आरोप है कि असभ्य यहाँ का जो आदमी है, जो बिल्कुल जो लोग यहाँ का इंडियन पीपल जो होते हैं वो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड है, बिल्कुल अनपढ़ गवार है, इग्नोरेंट है, बिल्कुल मतलब स्टॉलिड है, मूर्ख है, एकदम से बोक्का एकदम है कि नहीं? That it is not possible to induce them to adopt any changes। कहते हैं क्या है? That it is not possible। possible का मतलब संभव, पॉसिबल मतलब क्या होता है जी? संभव। पॉसिबल माने क्या होता है? संभव। और ये जो इंड्यूस लिखा हुआ इसका मतलब होता है प्रेरित करना। इंड्यूस का मतलब जो होता है वो प्रेरित करना होता है। और प्रेरित करने का मतलब वे बच्चे जरूर जानते होंगे, जब दो को लड़कन लड़ते रहते हो, कहते आए मार दो, रे मार 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 मार, तब पूरा दिन ललकारता नहीं, एकदम मार मार, आए फिल्म के मार के गिरा दो, जो जो जो, तो उठ के आओ मारता भड़ाम भड़ाम, है कि नहीं? अब उसको लगता है वो कमजोर है तो उसके आओ ललकार दिया, तो उसी को कहते हैं इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, मतलब बढ़ाना, एक तरीके से चढ़ाना, समझिए। देम टू एडोप्ट एनी चेंजेस, कहते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल। ये इतना आसान नहीं है कि यहाँ के लोग अनपढ़ कबाड़ है, मूर्ख हैं, और इनमें बदलाव का मतलब इंड्यूस किया जाए, प्रेरित किया जाए, है कि नहीं? इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, है ना? इट इज अ चार्ज रियली, यह आरोप वाकई में क्या है? चार्ज का मतलब यहाँ पे देखिए मैंने लिखवाया कहीं पे, चार्ज ये रहा आरोप। कहते हैं इट इज अ चार्ज, यह जो है वह वाकई में हमारे गुण के प्रति एक आरोप लगाया गया है। रियली बात है कि जो हमारे प्रति जो गुण है, ये बात ये हम लोगों में गुण है जी, कि हम अनपढ़ हैं, चलो ठीक है, हम बोके हैं, ठीक है, चलो लोले चंद है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी सभ्यता को बचा के रखे हुए हैं, तो अच्छी बात है। जैसे अगर कोई बाल बच्चा है, माता पिता का बेटा बेटी है, और एक लड़का पढ़ लिख करके खूब मतलब अथी बन गया, इंजीनियर डॉक्टर बन गया और शिफ्ट कर गया बाहर में, और एक लड़का है जो छोटा छोटा व्यक्ति बना हुआ है, छोटी सी नौकरी कर रहा है और वो अपने माता पिता को लेकर चल रहा है, तो वो ठीक व्यक्ति नहीं जी, है कि नहीं? तो वही बात है कि जहाँ पे संस्कार दिखाई देती है ना, तो लोग वहां कुछ ना कुछ निकालते हैं कमियां, कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, साला निकाला जाए, है ना? तो वही बात कहता है कि इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह हमारे मेधा के खिलाफ में, यह हमारे मेरिट का मतलब गुण, यह हमारे गुण, है ना? इट इज अ चार्ज रियली, यह हमारे गुण के लिए वाकई एक आरोप है। एक क्या है? एक आरोप है। एक का प्रयोग किया गया है, एक आरोप है भैया, ये सब आरोप है जी, कि एक अनपढ़ व्यक्ति है जो माता पिता को देख नहीं सकता है, एक असभ्य व्यक्ति है जो माता पिता को देख नहीं सकता है। जहाँ सभ्यता के बारे में बोली जा रही है, मूर्ख व्यक्ति माता पिता को नहीं, ये जरूरी नहीं है कि नहीं? अब मैं ये बातें उन लोगों को भी नहीं कह रहा हूँ जो पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे फ्यूचर में, है ना? मैं देखिए हर चीज बनी है, लेकिन माता पिता को, रीति रिवाज को, समाज को, है ना, पड़ोसी को, हर को लेके चलना भी है। यही महात्मा गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब कुछ बन जाते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं, लगता है कि नहीं हमसे बड़ा कौन इंसान है। तो यही चीज को महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज भूल जाइएगा। जैसे ब्याह शादी होता है तो भले ही अब कोर्ट मैरिज हो गया, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी भी है जो ब्याह शादी जो होता है वो रीति रिवाज से, संस्कार से होता है, माता पिता के देखे हुए लड़की से होता है या लड़का से होता है। तो कहीं ना कहीं जाके आज भी संस्कार बचा हुआ है, आज भी सभ्यता है जो बचा हुआ है, रिमेन्स है, अभी भी अवशेष बचे हुए हैं इसके, है कि नहीं? ऐसे जान लीजिए कि 100 घर में
10 घर ही ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से, 100 घर में, यानी 100 घर में 10 घर ऐसे घर होंगे जहां पे माता पिता की नहीं चलती होगी। कोशिश तो यही रहता होगा कि 90 घर में माता पिता का चलता है, और ये तब तक चलती है जब तक कि बच्चा का शादी ब्याह ना हो जाए, बाल बच्चे, तब तक चलती रहती है कि नहीं। लेकिन इंडिया से बाहर आप चल जाइए तो 18 साल के बाद जो होता है वहां पे आप बच्चा लोग को कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते। 18 साल के बाद कुछ कर ले, शादी भी कर ले, किसी के साथ सोए भी, किसी के साथ रहे भी, पढ़े नहीं, उसमें आप कुछ नहीं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं आप वहां पे। इंडिया में क्या है कि बालो बच्चा होता है तैयो कितना के माँ बाप धर के उठा के पटक रहता है। तो ये संस्कार है माता पिता की, है ना, जो ऐसे बच्चों को जन्म दिए हैं, है ना। तो कोशिश किया जाए कि आप भी अपने माता पिता को ध्यान दें, है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। काफी ज्यादा टाइम लग जा रही थी, इसके लिए मैंने क्या किया है, मीनिंग्स को और हिंदी को एक साथ लिख दिया है, और मैं अब एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, ठीक है, ताकि टाइम कम बचे और ज्यादा लंबा कुछ मैं मटेरियल भी आपको दे पाऊं, है ना। काहे कि वैसे कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो जा रही है। आगे आइए, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। मिला होगा किताब में आप लोगों को, है ना। अब इसका मतलब देखिए, व्हाट वी हैव टेस्टेड का मतलब होता है परीक्षण। टेस्ट होता है ना, टेस्ट, तो टेस्ट से ही टेस्टेड बना है। एंड फाउंड ट्रू, है ना, फाउंड बने पाना, ट्रू बने सच, ऑन द एनविल का मतलब निहाई, ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। कहते हैं कि क्या हमने अनुभव की निहाई पर जिसका परीक्षण किया है और सही पाया है कि नहीं। जो हम लोगों ने अनुभव किया है, जिस चीज का अनुभव किया है ना, अनुभव किया है जिस चीज का हम लोगों ने, कि वाकई में ऐसा है। वी डेयर नॉट चेंज मेनी, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, हाउ डेयर आता है ना, हाउ डेयर, है ना, हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर, तो वही वाला डेयर है। डेयर का मतलब हिम्मत, नॉट चेंज, हम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, है कि नहीं। नॉट, वी डेयर नॉट चेंज, देखिए कोशिश कर रहे, यहाँ पे कोशिश लिखना है, ट्राई का मीनिंग छुटा हुआ है, तो छोड़ा नहीं है, किताब में से छोड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सुटेबल करने के लिए हिंदी बोला जाता है। मैनी थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है थोपना, थोपना, जैसे गाय का गोबर उबर थोपाता है ना, उसी तरीके से थोपना। देयर एडवाइज अपॉन इंडिया, कहते हैं कि कई लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, सलाह या मशवरा देना, तो वही होता है। कई लोग ऐसे हैं, मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कई लोग ऐसे हैं जो भारत पर अपनी सलाह को थोपते हैं। हाँ ठीक है, जैसे होता क्या है कि अपने पड़ोस में ही देखा जाए कि जब कुछ लोग देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा हो जिससे उनके बच्चे से कुछ आगे बढ़ रहे हैं आप, तो वो जबरदस्ती किसी बातों को हाँ ठीक है, हो तो गेले ऐसे ना। उसी तरीके से कि अगर इंडिया की सच्चाई लोगों को दिखनी शुरू हो जाती है तो लोग इसको इग्नोरेट करते हैं या थोप देते हैं, हाँ ठीक है चलो ठीक है कि नहीं। सी रिमेन्स स्टडी, स्टडी का मतलब होता है स्थिर या रुक जाना, और वह स्थिर रहती है कि नहीं। दिस इज हर ब्यूटी, और यही तो इसकी सुंदरता है भैया, यही भारत की सुंदरता है कि कितना थोपित रहिए, तभी इंडिया के लोग अपने आप में ही जज्बा में रहते हैं, मस्त में रहते हैं। इट इज द सीट एंकर, एंकर का देखिएगा स्विच वगैरह, या पंखा भी शायद आता होगा, मुझे स्विच तो देखे हैं, पंखा नहीं देखे हैं। एंकर का मतलब होता है रक्षक, एंकर माने रक्षक, ऑफ आवर होप, और यही है ना, यही है जो हमारी उम्मीदों का रक्षक है। ये जो है जो हमारी उम्मीदों का क्या है, रक्षक है। लगातार इंग्लिश से हिंदी क्वेश्चन देने से क्या हो रही थी प्रॉब्लम, कि कुछ बच्चे लोग लिख रहे सर इतनी ऐसी काट के लिखिएगा बताइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कोशिश करते हैं 2-3 वीडियो में चैप्टर को खत्म कर देना। इसके लिए मैं टाइम बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, इंग्लिश और हिंदी को देता रहूंगा ताकि आप लोगों को मीनिंग्स में भी प्रॉब्लम ना हो और हिंदी में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे का लाइन को फिर से, अगर ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं हुई हो तो, है ना। देखिए लॉन्ग वीडियो हो गई है, खैर कोई बात नहीं, सुनिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा इस तरीके से लिखने का, क्योंकि 14 से 15 मिनट में लगभग खिंचा जाएगा, है ना। तो आगे के सेशंस को हम देखेंगे फिर से। तो आज जो हमारा समाप्त हुआ है
वो समाप्त हुआ है शायद। हाँ, दूसरा पैराग्राफ समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर में, मैंने अगले सेशन से फिर से मिलते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का समय बचाने का, ठीक है। तो नमस्कार, प्यार भरा गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।